कपिल भाई कूल डाउन 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 डाउन। इसकी औकात है, मुझे खरीदेगा। पूरे हिंदुस्तान मिलकर के कपिल अंबर अशरफी कोई खरीद नहीं पाया। जलसा मांगा नहीं कि मुझे जलसा दीजिए, आपने बुलाया है। मेरा नाम कपिल अंबर है। अल्लाह का फजल है कि मेरे लहजे में ये हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। किसी के आगे कभी नहीं झुका हूं और सुल्तान अशरफ का गुलाम हूं, न झुकूंगा कभी। ये कमेटी वालों की क्या औकात है कपिल अंबर को बोले, ज्यादा से ज्यादा नजराना नहीं देंगे। 16 लाख की अपनी गाड़ी से मैं चल रहा हूँ, 16 लाख की अपनी गाड़ी से मैं चल रहा हूँ, छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रतलाम था, रतलाम से बागडोगरा की मेरी फ्लाइट थी वाया दिल्ली। बागडोगरा कैंसिल हुई, इंडिगो में दरभंगा उतरा। वहां से बाइक कार अपनी गाड़ी से 9 बजे रूम पर पहुंचा। 9:20 में स्टेज पे बगैर चाय बगैर पानी के 2 मिनट के अंदर में स्टेज पर आया, पानी तक नहीं पिया। खुद से 300 किलोमीटर गाड़ी चलाया मैं। उसके बाद आकर के कोई खड़ा होकर के इसकी औकात है, मुझे खरीदेगा। पूरे हिंदुस्तान मिलकर के कपिल अंबर अशरफी कोई खरीद नहीं पाया। अल्लाह का फजल, बहरैन गया, मॉरिशस गया, दुबई गया, ऐसा किसी ने आज तक नहीं कहा। इसकी औकात मेरे सामने बोलेगा। पूछिए अल्लाह से। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप इन्हें पहचान रहे हैं, ये कपिल अंबर, ये बहुत बड़े नाज़िम आला हैं। ये बड़े बड़े स्टेजों पर जाकर निजामत करते हैं। दोस्तों इनकी पीछे भी एक वीडियो वायरल हुई थी बिहार की, जो मुफ्ती शहरयार साहब से ये कुछ गलत बयानबाजी कर रहे थे। उसके बाद लोगों ने इन्हें जलसे में बुलाना बंद कर दिया था। जब इनका बायकॉट किया तो इन्होंने वीडियो बनाकर माफ़ी मांगी थी। आज भी यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे कपिल अंबर, बिहार पूर्णिया का मेरे ख्याल से वो मामला था। जब सर्च करेंगे जाकर तो कपिल अंबर की वो माफ़ीनामे वाली भी वीडियो मिल जाएगी। अब इसी तरीके का एक मामला और सामने आया है। किसी जलसे में इन्हें लोग बुलाते हैं और ये काफ़ी लंबा सफ़र करके शायद आते हैं, क्योंकि ये वीडियो में बतला रहे हैं। तो जैसे ही लंबा सफ़र करके आते हैं, शायद किसी बिना पर जिस फ़्लाइट से ये आते वो कैंसिल हो जाती है। फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद ये अपनी कार से सफ़र करते हैं। ये कार से आते हैं तो हो सकता है थक गए होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था। लेकिन जिन लोगों ने बुलाया था उन लोगों ने इनसे एक डिमांड कर दी कि आप लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा दीजिए। तो ये इतना गुस्से आ गए कि लोगों के ऊपर सवार होने लगे। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे ऐसे बोलने की कि मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा जो काम भी करूँगा, और ये कमेटी वाले मुझे ख़रीद सकते हैं क्या। इनका बहुत ज़्यादा तकब्बुर स्टेज पर झलकने लगा और ये वहाँ से जाने लगे। और कपिल अंबर साहब उसी स्टेज पर लोगों से बोलने लगे कि इनकी इतनी औकात नहीं है जो मुझे ख़रीद सकें। मैं 16 लाख की गाड़ी से चलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं छोटा मोटा नहीं हूँ। मैं कपिल अंबर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपको 16 लाख की गाड़ी कहाँ से मिली। 16 लाख की गाड़ी अगर आपने ख़रीदी है तो मेरे ख्याल से इन्हीं जलसों के प्रोग्राम से और इन्हीं लोगों के नजराने से आपने ख़रीदी होगी जिनके ऊपर आप सवार हो रहे हैं। आपके पास आज 16 लाख रुपए की गाड़ी है तो आप 16 लाख रुपए का में इतना तकब्बुर दिखा रहे हैं, इतना घमंड दिखा रहे हैं, जो कि आप एक मिंबर रसूल पर हैं जहां पर बहुत आजिज़ी दिखानी चाहिए, लेकिन वहां पर आप इतना बड़ा तकब्बुर दिखा रहे हैं। कल आपको 26 लाख की अगर गाड़ी मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे? आपको 50 लाख की गाड़ी मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे? किस बात का घमंड दिखा रहे हैं? उस जलसे के प्रोग्राम के अंदर 16 लाख वाले नहीं, जिनके पास 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां होंगी वो भी मौजूद होंगे। अगर आपसे उसी टाइम सवाल कर लेते कि 16 लाख रुपए में इतना तकब्बुर, किस बात का तकब्बुर है? ये सिर्फ हमारे ही नजरानों से गाड़ी खरीदी हुई है। और दूसरी बात, जब आप थक चुके थे तो प्रोग्राम में आते ही नहीं, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर सकते थे। आप प्रोग्राम लेने से पहले भी तो इस बात को सोच सकते थे कि मैं 400-500 किलोमीटर दूर से आऊँगा तो मैं थक सकता हूँ, प्रोग्राम नहीं लूँ, मैं आज छुट्टी करूँगा। लोगों के ऊपर किस बात का एहसान है? फ्री में तो आते नहीं हो तुम तयशुदा पैसों पर आते हो। जब तुम्हारा ये हाल है तो कौम का क्या हाल होगा? तुम इतना बड़ा तकब्बुर दिखा रहे हो तो कौम कितनी बड़ी तकब्बुर दिखाएगी? तुम्हें तो आजिज़ी में रहना चाहिए। लोगों को सिखाने के लिए आए हो, लोग तुमसे कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो तुम किस बात का घमंड दिखा रहे हो, किस बात का तकब्बुर दिखा रहे हो? तुम कहाँ खड़े हो, किस स्टेज पर हो, किस जगह हो, कम से कम उस चीज़ का तो ख्याल करो। मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल है, वो उसे आम जगह नहीं है, वो मिंबर रसूल है। उसकी कदर अगर तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर कमेटी में से बोल भी दिया किसी ने तो हो सकता है किसी को मालूम नहीं हो कि इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हो आप, तो इतना गुस्साने की ज़रूरत क्या थी?
इतना बड़ा नाटक करने की ज़रूरत क्या थी? आप प्यार से भी तो समझा सकते थे। क्यों गिनवा रहे हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं 16 लाख की गाड़ी से चलता हूँ और मुझे कोई खरीद नहीं सकता, और मेरा यहाँ वो है और वहाँ वो है। किसी को परेशान क्यों कर रहे हो? फ्री में तो आए नहीं हो। अब जब इतना लंबा सफ़र करते हो तो छुट्टी कर लिया करो। जब लंबे सफ़र पे जाते हो तो उसका अगले दिन का प्रोग्राम मत लिया करो। लेकिन लोगों को एहसान किस बात का दिखा रहे हो? तो मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे नाज़ीम आला हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं, किसी की वीडियो वायरल नहीं होती है इस तरीके की, लेकिन आपको पता नहीं किस बात का घमंड है। आप पता नहीं किस बात का घमंड दिखाते हैं। आप न जाने क्यों इतने अकड़ में रहते हैं, कितनी ऐंठ में रहते हैं। तो जिन लोगों को तुम अड़ दिखा रहे हो ना, तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। जो तुम लोगों से कलाम कर रहे हो ना कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मुझे नहीं खरीद सकते, तो आपके इस जुमले को हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया में ये बात वायरल है, और हम ही वो लोग हैं, अगर हमने बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि हम ही लोगों को बोल रहे हो ना तुम। आप जो इतने इतने महंगे प्रोग्राम करते हो और हम लोग बुलाते हैं तुम्हें, इस वजह से घमंड दिखा रहे हो और हमारे ऊपर सवार, और हम ही लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, तो कहाँ जाओगे बताओ? तो मैं तो ये कहता हूँ लोगों से कि लोगों, ऐसे लोगों को पहचानो और इन लोगों का बाईकाट करो। इन लोगों को अपने जलसों में मत बुलाओ, अपने प्रोग्राम में मत बुलाओ। संजीदा इंसान को बुलाओ। ये महफिल रसूल है, ये अदब की महफिल है। जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, और जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा तो वह ऐसे काम कर ही नहीं सकता, उसे गुस्सा आ ही नहीं सकता। अरे सामने वाला अगर जाहिल था तो तुम तो आलिम थे ना, तुम तो उस बात को समझ सकते थे ना। अगर किसी ने कह भी दिया नारा लगाने को, तो तुम्हें इतना आग बबूला होने की ज़रूरत क्या थी? तो दोस्तों, अगर जलसे के प्रोग्राम करो तो संजीदा लोगों को बुलाओ। पहली बात तो जलसे के प्रोग्राम हो नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत कम प्रोग्राम हो रहे हैं। आजकल महंगाई का भी ज़माना और लोग सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, लोग आना ही पसंद नहीं करते। महफिल रसूल आजकल सजनी नहीं है, और सजती हैं तो इन जैसे लोगों को मत बुलाओ। संजीदा लोगों को बुलाओ, अच्छे लोगों को बुलाओ, जो आजिज़ी में रहना पसंद करते हैं उन लोगों को बुलाओ, क्योंकि ये तकब्बुराना अंदाज अच्छा नहीं है। ये वीडियो जो वायरल हो रही है, इससे पूरा इस्लाम बदनाम है, पूरी कौम बदनाम हो रही है कि मिंबर रसूल पर भी झगड़े होने लगे हैं। तुम्हें देखना चाहिए, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कभी भी कहीं भी वीडियो वायरल हो सकती है। तो इस बात का तो ख्याल रखो ना आप कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, इस्लाम के बारे में क्या कहेंगे, मिंबर रसूल के बारे में क्या कहेंगे। अगर आपको किसी बात का ख्याल नहीं है तो कम से कम मिंबर रसूल की तो कदर करो, इज्जत करो, वहाँ का तो ख्याल रखो। क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? फिर बाद में कहोगे कि अवाम ऐसा बोल रही है, अवाम ये बोल रही है, अवाम वो बोल रही है। तो दोस्तों, आप इस बात का ख्याल रखें। आज जो इनका तकब्बुर चढ़कर बोल रहा है ना, तो सिर्फ आपके नजराने से ही बोल रहा है। जो आप लोगों ने इन्हें नजराने दिए हैं, और नजराने से ये 16 लाख की गाड़ी खरीद ली है इन्होंने, वो तकब्बुर बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में मत बुलाओ। जो संजीदा हो उन्हें बुलाओ। मेरी बात कड़वी तो है, शायद बहुत सारे आलिमों को भी बुरी लगेगी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा सबको कहने का मकसद नहीं है। मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से बोल रहा हूँ कि मिंबर रसूल की इज्जत करो, कदर करो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। कोई आपकी इस बात को नहीं देखेगा कि आप कितने थके हुए थे, आप परेशानी में थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। दुनिया ये देखेगी कि आप मिंबर रसूल पर हैं, मिंबर रसूल पर भी झगड़े होने लगे हैं। मिंबर रसूल की कदर करो, खुदारा कदर करो, कदर करो, इज्जत करो। ये मिंबर रसूल है। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें, जब भी आप जलसे का प्रोग्राम करें तो संजीदा लोगों को बुलाएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें।